के पहले जैसे ही आया हो जैसी मेरी स्थिति है। तो उस समय उन्होंने देखा कि भाई जब वो वक्ता मंच पे आया तो सामने एक सज्जन कुछ ढूंढ रहे थे, तो वक्ता की नजर भी उस पे गई। उसने देखा कि सामने एक सज्जन चेयर से खड़े उठा है, वो कुछ ढूंढ रहा है, तो उसने पहले उसके ऊपर नजर गई और भाषण भी शुरू रखा। उसने देखा कि सामने से एक डंडा उसने हाथ में उठा लिया है। जब डंडा उसने उठा लिया तो उसकी नजर उस पे गई, पर भाषण उसने जारी रखा तो सज्जन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। जब वो मंच की ओर आए तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब, अब मैं बंद करने वाला हूं, आप वहीं बैठ जाओ। तो सामने वाले सज्जन ने भी कहा नहीं भाई साहब, आप जारी रखो, आपको जिसने यहां बुलाया है मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं। तो हमें जिसने बुलाया है वो हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष गोपाल बंसल जी है। अगर ज्यादा बोल देंगे तो बाद में हमारे माननीय अध्यक्ष जी को आपने जरूर ढूंढना। मैं 2 बातें कहूंगा। मुझे राजनीति में अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं आके, तो राजनीतिक भाषण मुझे नहीं आता है, लेकिन हम सब यहां बैठे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मानने वाले लोग हैं। भीमराव अंबेडकर जी की 3 बातें थी जो उन्होंने अनुसूचित जाति समाज को समझाने का प्रयास किया था कि शिक्षित, संगठित और संघर्ष। जो वर्ग इन तीनों बातों को मानता है वो कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाता है, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। ये अंबेडकर जी ने कोई नई बात नहीं कही थी, ये हमारी प्राचीन वेदों में भी लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारे समाज को एक छोटे से शब्द में समझाने का प्रयास किया कि जो समाज संगठित रहता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, जो समाज संगठन के साथ साथ शिक्षित भी होगा उसका भी आगे चलकर सतत विकास होगा, और संघर्ष करने की प्रवृत्ति इस समाज को नहीं छोड़नी चाहिए। और ये समाज संघर्षशील रहा तो आज यहां तक पहुंचा। इस समाज के व्यक्ति ने जब जब संघर्ष किया है उसने एक नई समाज को भी नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया है। इसका जीता जागता उदाहरण जब प्रोफेसर सिकंदर कुमार विश्वविद्यालय में कुलपति थे तो उन्होंने देखा कि पिछले कई समय से शिक्षा तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन शिक्षक नहीं थे विश्वविद्यालय में, तो एक साथ लगभग 300 शिक्षकों की भर्ती करने का श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर कुमार को जाता है। तो ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर